हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, आज हम डेयरी साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। पार्ट फर्स्ट मैंने इसका काफ़ी पहले सॉल्व करा दिया था, इसको मैं सॉल्व कराना भूल गया था, पर अभी मेरे को याद आया क्योंकि बच्चों का एग्जाम है। तो 1 to 30 मैंने सॉल्व करा दिया ऑलरेडी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। जो प्रोटीन है मिल्क में वो किस फॉर्म में पाई जाती है? कोलाइडल के फॉर्म में, इमल्शन के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, या नॉन ऑफ द अबव। सो बात करें प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन है वो हमारी कोलाइडल के फॉर्म में पाई जाती है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। इमल्शन की बात करें तो फैट हमारा इमल्शन में पाया जाता है, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज हमारा किसमें पाया जाता है? सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और डेयरी टेक्नोलॉजी पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। कुछ प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ मैंने सेल्फ प्रिपेयर करके बनाया हुआ, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो जितना भी डेयरी टेक्नोलॉजी का सिलेबस है आप लोग का वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द अमाउंट ऑफ क्रूड फाइबर इन रफेज इज। रफेज में जो क्रूड फाइबर का परसेंटेज होता है कितना परसेंट होता है? मोर देन 18%, लेस देन 18%, 18% और नन ऑफ द अबव। सो बात करें क्रूड फाइबर में रफेज का, तो क्रूड फाइबर इन रफेज कितना होता है? मोर देन 18%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 18% से अधिक। देन क्वेश्चन नंबर 31, द अमाउंट ऑफ क्रूड फाइबर इन कंसंट्रेट। वहां पर पूछा था रफेज में कितना होता है? मोर देन 18%। यहाँ बात किया है कि कंसंट्रेट में कितना होता है, तो कंसंट्रेट में लेस देन 18%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, क्रूड फाइबर कितना होता है? लेस देन 18%। रफेज की बात करेगा तो रफेज में मोर देन 18% हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक डिसीज। इनमें से कौन है मेटाबॉलिक डिसीज है? पेरोसिस, केटोसिस, मैस्टिटिस या मेट्राइटिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कीटोसिस। कीटोसिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसीज है। पेरोसिस कहीं कहीं आपको दिया रहेगा बट पेरोसिस नहीं है। गूगल पे आप गूगल बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वहां पर पेरोसिस भी आपको शायद मिल जाए, बट पेरोसिस नहीं है। कीटोसिस क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 33, फुल फॉर्म ऑफ पीसीडीएफ। पीसीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, प्राइवेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, प्रादेशिक कॉमर्शियल डेयरी फेडरेशन या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फुल फॉर्म पीडीसी का क्या है? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप डेयरी से रिलेटेड क्वेश्चन, डेयरी टेक्नोलॉजी से, डेयरी इंजीनियरिंग से, तो पीसीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रू स्टमक इन रूमिनेंट एनिमल इज। जो ट्रू स्टमक होता है रूमिनेंट एनिमल्स में, वो रूमेन होता है, ओमेसम होता है, ओबमेसम होता है, या रेटिकुलम। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रू स्टमक की, तो इससे पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं डेयरी पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, जहाँ पर ट्रू स्टमक की बात मतलब अच्छे से रूमेन, ओमेसम, ओबमेसम, रेटिकुलम के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पर एक ओवरव्यू, बस जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि एग्जाम है कल बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ओबमेसम। ठीक है, ओबमेसम को ट्रू स्टमक के नाम से जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 35, नॉर्मल रेंज ऑफ सलाइवा पीएच इन एनिमल इज। जो नॉर्मल रेंज होती है पीएच की, वो कितनी होती है? 6.2 से 7.6। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ज़्यादातर आपको 6.7 लिखा मिला रहेगा, एवरेज जो होती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, कोल कैल्सिफिरॉल इज विटामिन D3, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन ई। ठीक है, कोल कैल्सिफिरॉल किसका नाम है? तो विटामिन D3 का केमिकल नेम है। आप लोग को बताना है विटामिन B12 का केमिकल नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी विटामिन है जो कि एनिमल ऑरिजिन की विटामिन है। कौन सी? विटामिन B12। ठीक है, और विटामिन ई कौन सी कॉज करती है? स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी को कॉज करती है। देन क्वेश्चन नंबर 37, ग्रीनिश कलर ऑफ वे इज ड्यू टू। जो वे होता है, मट्ठा होता है, उसका ग्रीन कलर हो जाता है, हल्का सा ग्रीनिश कलर दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के द्वारा, कैरोटीन के कारण, ज़ैंथोफिल के द्वारा, लाइकोपीन के द्वारा। ठीक है, काफ़ी बार बता चुका हूँ क्वेश्चन, और डेली पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। येलो कलर पूछ लेगा, मिल्क का किसकी वजह से होता है? ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश कलर क्यों होता है? तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। काफ़ी बार ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। और एक क्वेश्चन और रहेगा, कैरोटीन, कैरोटीन से कौन सा कलर डेवलप होता है? ठीक है, कैरोटीन से मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 38, बैलेंस डाइट इंक्लूड्स प्रोटीन, वाटर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39,
एनिमल कंज्यूमिंग ओनली प्लांट मटेरियल और रिफर्ड एज, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवरस बोलेंगे, कार्निवरस बोलेंगे, ओमनीवरस बोलेंगे, इंसेक्टिवरस बोलेंगे। तो ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा सही आंसर क्या होगा। हर्बीवरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवरस क्या होते हैं, सही आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विटामिन? ठीक है, इनमें से कौन सी फंक्शन नहीं है विटामिन का? डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म तो फंक्शंस हमारे हैं। ठीक है, डाइजेशन इनडायरेक्टली बहुत जगह आपको डायरेक्ट सोचते होंगे कि डाइजेशन में हेल्प नहीं करते विटामिन, बट डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से जितने भी फंक्शंस हैं ये सभी क्या है? फंक्शंस ऑफ विटामिन। ठीक है, फंक्शन ऑफ विटामिन है ये। डाइजेशन डायरेक्टली नहीं हेल्प करता, बट इनडायरेक्टली डाइजेशन में भी विटामिन हमारी हेल्प करती है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उनमें से कोई नहीं, मतलब सभी हमारे फंक्शंस क्या हैं? विटामिन की। देन क्वेश्चन नंबर 41, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोलिसिस, ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो प्रोटीन से ग्लूकोज में बनना क्या कहलाता है? ग्लूकोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन द पीएच ऑफ गुड साइलेज। क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन नहीं, पीएच ऑफ गुड साइलेज। ठीक है, जो गुड साइलेज होता है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन बनाते हैं तो उसी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या इंग्लिश में बनाते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं अगर आप अपनी तरफ से हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखेंगे तो। ठीक है, जो पीएच होता है गुड साइलेज का वो कितना होता है? 3.5 से 4.2, 4.2 से 4.5 या 4.5 से 4.8, 4.8 से 5.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 3.5 से 4.2, ये होता है पीएच गुड साइलेज का। थोड़ा बहुत वेरी करेगा हर जगह, कहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया रहेगा, +-1। क्वेश्चन नंबर 43, रिजर्व फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी। बॉडी में जो रिजर्व फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में, VFAs के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या ग्लूकोज। तो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6? विटामिन B6 का जो केमिकल नेम वो क्या है? पैराडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थाइमीन या पॉलीफ्लेविन। तो विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो है पैराडॉक्सिन। ठीक है, पैराडॉक्सिन क्या है? विटामिन B6 का केमिकल नेम है। ठीक है, अगर राइबोफ्लेविन की बात करें तो राइबोफ्लेविन किसका है? B2। ठीक है, ये किसका है? B2। देन बात करें थाइमीन, तो थाइमीन क्या होता है? विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 थाइमीन। राइबोफ्लेविन क्या होता है? B2। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। B6 क्या होता है? पैराडॉक्सिन। देन क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन दैट इज एक्सक्लूसिवली ऑफ एनिमल ऑरिजिन। इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ठीक है, कौन सा विटामिन है जो कि एक्सक्लूसिवली एनिमल ऑरिजिन का है? विटामिन B12, B1, B2 या B6। ठीक है, तो आप लोग को बताना है, ऊपर मैं बता चुका हूँ कौन सा विटामिन है जो कि एनिमल ऑरिजिन का है। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच डिफिशियंसी इन फूड कॉजेस स्कर्वी डिसीज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्कर्वी डिसीज किसकी वजह से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी की वजह से। ठीक है, स्कर्वी होती है विटामिन सी की वजह से। आप लोग को बताना है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? आप लोग को ये बताना, बता चुका हूँ। स्कर्वी किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? देन क्वेश्चन नंबर 47, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो करनाल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, NDRI कहाँ पर लोकेटेड है? करनाल में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 48, नेचुरल एसिडिटी ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। मिल्क की जो नेचुरल एसिडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? फॉस्फेट की वजह से होती है, केसीन, सिट्रेट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें एसिड फॉस्फेट भी पाए जाते हैं, सिट्रेट और केसीन, सभी की वजह से जो एसिडिटी होती है वो मिल्क में नेचुरल एसिडिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 49, हाउ कैन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क बी लोअर्ड। जो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हम लोग कैसे लोअर कर सकते हैं? बाई एडिंग वाटर, बाई एडिंग क्रीम, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, या तो उसमें आप वाटर ऐड कर दीजिए या क्रीम ऐड कर दीजिए, उससे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिल्क की वो कम हो जाएगी। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट।
ठीक है, बाय एडिंग वाटर एंड बाय एडिंग क्रीम। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50, द मिल्क शुगर इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। आप लोग को सबसे पहले बताना है कि मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, ठीक है, और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है, आप आसानी से बता लेंगे। सबसे पहले बताना है कि मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, काफी बार मैं बता चुका हूँ इसका आंसर। मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है और वो कैसा है, मोनो है, डाई है, ओलिगो है या पॉलीसैकेराइड्स, कि वो अकेले तो बनता नहीं, दो चीज से मिलकर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51, द रिसेंट मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ राशन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, डीएम एंड ड्राई मैटर एंड थंब रूल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, बोन मील इज अ गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बोन मील है वो कैल्शियम फॉस्फोरस का गुड सोर्स है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो बोन मील होता है, बोन मील किसका गुड सोर्स है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। देन क्वेश्चन नंबर 53, कोलेस्ट्रम प्रिवेंट्स अगेंस्ट काल सोर, नाइट ब्लाइंडनेस, बोथ ए एंड बी या नेवल इल। देखिए यहाँ पर काल सोर से तो प्रिवेंट करता ही है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस से भी प्रिवेंट करता है, और नेवल इल में भी जो कोलेस्ट्रम है वो यूजफुल होता है। बट ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट। ठीक है, अगर बात करें, अगर ऑल होता तो हम ऑल ऑप्शन लगा के आते, क्योंकि नेवल इल में भी कोलेस्ट्रम हमारा यूजफुल होता है। तो बाकी कालसोर और नाइट ब्लाइंडनेस में तो यूजफुल, इसमें कोलेस्ट्रम में विटामिन काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 54, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम इन रूमिनेंट एनिमल। कौन सी डिसीज है जो कि मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से होती है रूमिनेंट एनिमल में, पैरालिसिस, ग्रास टिटेनी, पीका या पिरोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ग्रास टिटेनी। ठीक है, ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से होती है। देन क्वेश्चन नंबर 55, बेटर क्वालिटी खोआ इज प्रिपेयर फ्रॉम विच मिल्क। ये भी आप लोग को आ रहा होगा, कमेंट में बताइएगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का खोआ होता है वो किसके मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है, शीप, कैमल, बफेलो, काउ। तो शीप और कैमल तो हट गया, आपका दो बचा बफेलो और काउ और बफेलो। ठीक है, इन्हीं में से किस में सबसे बेस्ट क्वालिटी का खोया प्रिपेयर होता है, लगभग सभी को पता होगा किससे अच्छा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 56, डीसीपी फाउंड इन व्हीट स्ट्रॉ इज। व्हीट स्ट्रॉ में जो डीसीपी होता है वो कितना, 4.52, 3.62, 2.62 या 0%। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं पाया जाता है, एक रेंज में पाया जाता है, वेरी करता है, कंटेंट पे भी वेरी करता है कि आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कौन सा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उस पर भी डीसीपी वेरी करता है। ठीक है, तो जो रेंज होती है 2.62 से 4.52% तक, इतनी रेंज में पाया जाता है। तो एवरेज ऑप्शन नंबर बी हम क्या जाएंगे, करेक्ट। ठीक है, 3.62%। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच एनिमल डज फर्मेंटेटिव डाइजेशन अक्कर। जो फर्मेंटेटिव डाइजेशन होता है वो किस एनिमल में पाया जाता है, रूमिनेंट में, नॉन रूमिनेंट में, वाइल्ड में, बोथ ए एंड बी में। ठीक है, तो मेनली ये हमारा रूमिनेंट पे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वाइल्ड में भी उनके फीड पर डिपेंड करता है कि वो कैसा फीड उनका है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उनका फर्मेंटेटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट रूमिनेंट में पाया जाता है, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच डेयरी प्रोडक्ट इज सोल्ड एज एगमार्क। कौन सा डेयरी प्रोडक्ट है जो कि एगमार्क के मतलब उस पर सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, मिल्क पाउडर, चीज, फ्लूइड मिल्क या घी। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, घी। ठीक है, जो घी है वो हमारा एगमार्क, एज अ एगमार्क प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 59, हार्मोन दैट लोअर ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ऐसे तो इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर को कम कर देता है, क्या है, ग्लूकागॉन, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया या एड्रेनालाइन। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है लोअर ब्लड शुगर, हाइपर का ज्यादा, ऑप्शन बी। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब हो गया लोअर ब्लड शुगर। ठीक है, और हाइपर का मतलब हाइपर ना, हाइपर टेंशन, तो इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा ब्लड शुगर, तब उसे क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 60, फुल नेम ऑफ एसी। एसी का फुल नेम क्या है डेयरी में, स्टार्च स्टेब्लिश्ड, स्टार्च इक्विवेलेंट, सोडियम स्टेब्लिश्ड, सोडियम इक्विवेलेंट। ठीक है,
स्टार्च ऐसे का मतलब होता है स्टार्च इक्विवेलेंट, स्टेब्लिश नहीं, स्टार्च इक्विवेलेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट 1 जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने भी वीडियोस हैं अप्रोक्सीमेट 10 to 15 वीडियोस हैं डेयरी से रिलेटेड, उनको आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।